हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज मधुकलश कहानी से पाठ 8 नई दिशा। नई दिशा यह एक कहानी है। इनको किसने लिखा है? सुमन शर्मा जी ने लिखा है। ठीक है, आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। मध्य वर्गीय परिवार के छात्रों के सामने घर की आर्थिक स्थिति के कारण कुछ समस्याएं आती है। ये किसकी कहानी है? मध्य वर्ग की, मिडिल क्लास वाले फैमिली के बारे में इसमें लिखा गया है। ओके, उन लोग की स्थिति बहुत बुरी रहती है जिसके कारण वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए यदि छात्रों में समझदारी हो तो आपसी सहयोग से वे अपने मुसीबत को आसानी से हल कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। आइए अब हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। राहुल और राजेश दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। राहुल और राजेश दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों रहते भी थे एक ही गली में। दोनों भी बहुत पक्के दोस्त थे, एकदम पक्के दोस्त। आज छुट्टी के बाद जब दोनों घर लौट रहे थे तो उदास थे। जब स्कूल से छुट्टी हुई राहुल और राजेश की तो दोनों क्या थे? बहुत उदास थे। ठीक है, दोनों बहुत ही ज़्यादा उदास थे। ओके, दोनों के चेहरे पर एक तनाव था। दोनों के चेहरे पर एक तनाव जैसा था। आज कक्षा में सालाना परीक्षा की तारीख बता दी गई थी। ठीक है, एग्जाम का डेट दे दिया गया था। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम आगे पढ़ते हैं। यदि टाइम टेबल अभी नहीं आया था, तारीख दे दी गई थी पर टाइम टेबल नहीं मिला था कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है। दोनों के उदास होने के कारण यह था कि राहुल की हिंदी बहुत कमजोर थी। दोनों उदास क्यों थे? क्योंकि राहुल की हिंदी बहुत कमजोर था, बहुत वीक था, और अंग्रेजी में राहुल बहुत होशियार था। दूसरी तरफ क्या था? राजेश हिंदी में होशियार था, अंग्रेजी में कमजोर था। उनकी चिंता का कारण यह था कि दोनों के ही पिता उन्हें कहीं ट्यूशन पर भेजने की हैसियत में नहीं थे। थोड़े गरीब थे और ट्यूशन के फीस देने की दोनों के पिता का हैसियत नहीं था। जब दोनों घर के नजदीक पहुंचे तभी पीछे से महेश ने उन्हें रोका। पीछे से किसने रोका? राजेश और राहुल को महेश ने रोका। महेश 12वीं का छात्र था, 12th क्लास में पढ़ता था। इन्हीं की गली में आगे रहता था। राहुल और राजेश के गली में ही आगे महेश रहता था। उसने इन दोनों मित्रों से पूछा, क्या बात है, आज तुम दोनों एकदम चुपचाप चल रहे थे, ना बातचीत ना हंसी के ठहके, क्या बात है? कुट्टी हो गई क्या दोस्तों में? यानी लड़ाई हो गई क्या दोस्तों में? ऐसा महेश ने दोनों से पूछा। मैं स्कूल से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, स्कूल से ही तुम्हारे पीछे पीछे आते देख रहा था कि क्या बात है, तुम दोनों बातें नहीं कर रहे हो, चुपचाप शांत से घर जा रहे हो, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? दोनों मित्रों ने अपनी समस्या बताई कि वे क्यों चुप थे और क्यों उदास थे। ठीक है, महेश ने दोनों की बात सुनी। महेश भैया, आपको तो पता है ना, पापा की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है ट्यूशन के लिए 500 रुपये दे सके। यानी राहुल और राकेश के पिता के पास राहुल और राजेश के पिता के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो ट्यूशन फीस उसके पिता भर सके। ऐसा दोनों मित्रों ने महेश भैया से कहा। ठीक है, राहुल ने कहा तो राजेश भी बोला, यही समस्या मेरे साथ भी है महेश भैया। महेश मुस्कुराया, फिर कुछ सोचकर बोला, चलो आज शाम तुम 4 बजे मेरे घर आ जाना। महेश भैया ने राहुल और राजेश से क्या कहा कि आज 4 बजे तुम मेरे घर आ जाना। तो महेश अपने घर दोनों को बुलाता है। दोनों मित्र शाम को 4 बजे महेश के घर पहुंचे। महेश ने उन्हें बैठाया और पूछा, महेश अपने घर 4 बजे बुलाता है और अपने घर पे बैठाता है और पूछता है महेश ने उन्हें बैठाया और पूछा कि राहुल, तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाने की ट्यूशन कर लोगे? सिर्फ 1 घंटा। तो महेश भैया ने राहुल से क्या कहा, तुम्हारी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है, तुम क्या 1 घंटे ट्यूशन कर लोगे?
तो राहुल 1 मिनट के लिए सोचने लगा, फिर उसने हाँ कर दिया। उसने मन में तय कर लिया कि ट्यूशन के पैसे से मैं हिंदी की ट्यूशन ले लूँगा, इसलिए उसने हाँ कर दी। मतलब जब वो 1 मिनट का समय लिया तो उसमें वो सोच रहा था कि अगर मैं इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ाऊँगा तो उसमें जो मुझे पैसे मिलेगी उससे मैं खुद का हिंदी ट्यूशन्स कर लूँगा। फिर क्या होता है, महेश ने राजेश से पूछा कि तुम हिंदी का ट्यूशन कर लोगे, तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है। राजेश ने भी तुरंत हाँ कर दिया, तैयार हो गया। तब महेश ने कहा ठीक है, कल से तुम्हारी ट्यूशन शुरू। महेश भैया ने कल दोनों को कहा, राकेश और राजेश से, कि कल से तुम्हारी दोनों जन की ट्यूशन शुरू। अब तुम हिंदी पढ़ाना, अब तुम इंग्लिश पढ़ाना। बस एक शर्त है कि एक प्रॉमिस था कि तुम्हें यहाँ मेरे घर आके पढ़ाना होगा। महेश भैया ने उन दोनों को कहा कि मेरे घर आकर पढ़ाना होगा। दोनों मित्रों ने मंजूर कर लिया। ठीक है, अगले दिन दोनों खुशी खुशी महेश के घर पहुंच गए ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तब महेश ने राजेश से कहा, राजेश तुम्हारी हिंदी अच्छी है, तुम आज से राहुल को हिंदी पढ़ाओगे। राजेश की हिंदी अच्छी थी तो इसलिए महेश भैया ने कहा कि राजेश तुम ट्यूशन पढ़ाओगे राहुल को हिंदी, और राहुल की अंग्रेजी अच्छी थी तो राहुल को महेश भैया ने कहा तुम राजेश को पढ़ाना अंग्रेजी। ओके, राहुल और राजेश आश्चर्य से कभी महेश के चेहरा देखते तो कभी एक दूसरे का, हैरानी से। उन्हें उम्मीद नहीं था कि उनकी समस्या का हल इतना जल्दी निकल जाएगा। दोनों खुशी के मारे आपस में लिपट गए, दोनों दोस्त गले लग गए और महेश को शुक्रिया अदा करने लगे, थैंक्स कहने लगे। तब महेश भैया क्या कहते हैं, तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे की खूबियां और अच्छाइयां जानते हो, पर तुमने कभी साथ बैठकर अपनी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। महेश भैया दोनों से कहते हैं, यही सच्ची दोस्ती है, वे दोस्ती कि हम कठिन समय में एक दूसरे का काम आए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं दोनों दोस्त कि मेरी हिंदी अच्छी है, उसकी अंग्रेजी अच्छी है, तो वो मुझे अंग्रेजी पढ़ा देगा, वो मुझे हिंदी पढ़ा देगा। ऐसा कभी उन लोग के मन में सुझाव नहीं आया। तो महेश भैया ने उनके मन में ऐसा सुझाव लाया और उन्होंने हम एक दूसरे की समस्या और उलझनों को समझे और हल करने की मदद करने लगे। दोनों एक दूसरे को, वो उसको हिंदी पढ़ाने लगा, वो उसको अंग्रेजी पढ़ाने लगा। इस तरह उन दोनों की पढ़ाई तेज हो गई। अगले ही दिन से दोनों मित्र महेश के यहाँ ट्यूशन लेने लगे। महेश भी उनकी मदद करता। तीनों की मेहनत रंग लाई। राहुल और राजेश जिस विषय में डरते थे उन्हीं में अच्छे नंबर से पास हुए वो। ठीक है, जो हिंदी में डरता था उसको भी हिंदी में अच्छा नंबर मिला। उसका हिंदी अच्छा नहीं था लेकिन उसने पढ़ा दिया उसे हिंदी। और जो अंग्रेजी में अच्छा नहीं था वो अंग्रेजी उससे अपने दोस्त से पढ़कर उसमें अच्छा नंबर ले आया। सहयोग की भावना सदा सफलता ही दिलाती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अच्छाई का साथ देना चाहिए, ना कि बुराई का। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को अगले वीडियो में अपडेट कर दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट।